Hello students, if you are preparing for bank, railway, SSC, other competitive exams conducted by the governments, then I welcome you. मैथ का ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें आपका वेलकम करता हूँ उन सारे बिगिनर्स का जो लोग मैथ सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, और वो लोग भी उनका भी जो वेलकम है जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने क्वेश्चंस अपनी तैयारी को मेरे क्वेश्चंस के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हम पहले रेशियो बताते हैं क्या होता है। रेशियो दो समान राशियों के बीच में तुलना करना होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ क्लास के बारे में बात करूँ तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है ना, मान लीजिए 7 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो इन्हीं के बीच में कंपैरिजन करना कि भाई कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, इन आपस में एक दूसरे के बीच में जो कंपैरिजन होगा वही आपका रेशियो कहलाएगा। ठीक है ना, 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो अब इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसको हम 2 डॉट से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हैं बच्चों लोग, डॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। और एक बात, इसी डॉट को हम 2 डॉट को रेशियो को हम इसको इस तरह भी लिखते हैं अपॉन में, अपॉन करके, ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए a अपॉन b, ठीक है ना। a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, और इन दोनों के बीच में जो डिवाइड का सिंबल है, अपॉन का सिंबल है, यही रेशियो का भी है, इसी को रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 राशियों के बीच में कंपैरिजन, जैसे मैंने बॉयज़ गर्ल्स का लिया तो 7 बॉयज़ के कंपेयर में 3 गर्ल्स हैं 10 बच्चों की एक क्लास में, तो ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं रेशियो के ही बारे में। तो एक चीज़ और, जो रेट होती है, क्या रेट, रेट भी एक तरह का रेशियो को ही बताता है। जैसे मैं कहूँ कि एक बाइक है, बाइकर, उसकी इस बाइक की स्पीड जो है, स्पीड वो है 80 किलोमीटर पर आवर की, 80 किलोमीटर पर आवर की। तो ये पर आवर ही एक तरह का बटे का तो ही सिंबल है, अपॉन का ही तो सिंबल है, तो ये एक तरह का रेशियो ही तो हुआ। ठीक है, ये एक तरह का रेशियो ही तो हुआ, तो रेट भी रेशियो ही है। ठीक है, अब साथ में जान लेते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या है भाई, प्रोपोर्शन क्या होता है, जब 2 या 3 रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन में हैं। वो जो रेशियो हैं प्रोपोर्शन में हैं। तो देखो डेफिनेशन है, व्हेन 2 और मोर सच रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। 2, 3, 4 अगर रेशियो जो हैं बराबर हैं तो वो कहे जाएंगे कि वो प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम ये कह देते हैं कि A और B एक रेशियो है, B और C दूसरा रेशियो है, और ये क्या है, दोनों इक्वल में हैं, तो कहे जाएंगे कि क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ये हो गया कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे जुड़े हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, हमें तो क्वेश्चन से ही मतलब है, बेसिक भी आप समझते जाइए। अब पहला क्वेश्चन है, ए और बी इनका जो रेशियो दिया हुआ है 5:9, बी और सी इनका रेशियो दिया हुआ है 4:7। आपको ए बी सी का रेशियो पता करना है, क्वेश्चन यही आएगा आपको। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो स्टूडेंट्स सुनिए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन होगा और आपसे ए बी सी पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान से 2-3 तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, मैं 3 तरीके बताता हूँ। एक तो फिलिंग मेथड बताऊँगा, ठीक है, क्या फिलिंग। अब फिलिंग में क्या होता है, फिल करते हैं, देखिए कैसे फिल करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है ए बी और सी इनका रेशियो बताना है, तो पहले आप लिख लीजिए 5 और 9, ये इनका रेशियो है ए बी का। ठीक है, और फिर दूसरा जो बी सी का रेशियो है इसके नीचे लिख लीजिए 4 और 7। ठीक है ना, अब फिलिंग मेथड
यूज करते हैं। ठीक है, मैं पिन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए इस रो में भाई, इस रो में देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 के जस्ट बगल में रो में देखिए 9 ही फिल कर लेंगे। ठीक है, क्या फिल कर लेंगे 9। और दूसरी में देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसी रो में 4 के जस्ट बगल में 4 फिल कर लेंगे और इस तरह से सारे नंबर्स का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधे सीधे मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 4 और 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 63। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, आपको समझ में आ गया होगा एक तरीका। फिर अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, अब इसको डाइट कैसे कर सकते हैं हम ये बताते हैं। डाइट करने के लिए क्या करिए, ये देखिए ए और बी इसका रेशियो भाई दिया हुआ है 5 और 9 का। ओके, फिर इधर बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, वो है 4, एक सेकंड जरा सही से लिख दूं, 4:7 का। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि बी बी इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो इन्हीं को हमको इक्वल करना है। ओके, इन्हीं को हमको इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, तो हम इसके लिए बस एक काम करेंगे बहुत ही आसानी से, इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बी को हम इक्वल करना चाहते हैं। इस वाली एक पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जो दूसरी वाली पूरी इक्वेशन है, ये पूरा रेशियो है, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या इसको करने से, ठीक है, इसको करने से होगा ये कि b इक्वल हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे किस तरह किया है, इधर वाले 9 से हमने दूसरी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 9 से, और इधर वाले 4 को जो कि b की वैल्यू है उससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि जो है b इक्वल हो सके। ठीक है, अब सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20 पहला, ठीक है 20 हो जाएगा, फिर 4 9 जा 36, ये हो गया। इसी तरह यहाँ 4 9 जा 36 दूसरे रेशियो में, 4 9 जा 36 और 4 9 7 जा 63। तो ये सीधे हो गया रेशियो 20 बी का दोनों में बराबर हो गया, तो ये बराबर 1 ले लो आप 36, ठीक है, और 63, ये रेशियो हो गया। ओके, अब देखिए क्या है, एक नेक्स्ट मैं अपना तरीका बताता हूँ। ठीक है, आप देखते जाइए, ए बी का रेशियो दे दिया है 5 9 और 4 7, ये नीचे आ जाते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बस इसमें क्या करना है, ए बी सी कितना कितना है भाई, मैं भूल गया, एक सेकंड जरा, 5 9 4 7 इनका रेशियो दिया हुआ ए बी बी सी का। ठीक है, एक सेकेंड, 5 ये 9 और ये 4 और ये 7 इस तरह से है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखिए पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि 4 और 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से, यानी 9 और 4 का मल्टीप्लाई,
एक चीज़ हो गई, गलती हो गई, एक चीज़ गलती हो गई, एक सेकंड रुकिए ज़रा। ये 5 होगा, फाइव और 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फिर लास्ट में सी निकालने के लिए ये ए निकालेंगे इस तरह से, ये बी निकालेंगे और ये सी निकालेंगे। सी कैसे निकालेंगे? इस तरह मल्टीप्लाई करके, ओके। यानी 9 और 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 और 7 का मल्टीप्लाई। तो बस ये हो जाएगा 20, 36 और 63। समझ गए गाइस? आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और ये बहुत आसान है। फिलिंग मेथड कभी कभी ये आपको आसान लगेगा, इससे कर लीजिएगा। कभी कभी आपको नंबर बड़े हो जाएंगे तो फिर आप ये वाला नहीं कर पाएंगे, तो तब फिलिंग मेथड सही रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। क्या करना है, ABC ऐसे लिख लेना है और फिर हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरे बार में B निकालने के लिए इस तरह मल्टीप्लाई, फिर C निकालने के लिए इस तरह मल्टीप्लाई, ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम पढ़ते हैं, उसी मेथड से करेंगे हम डायरेक्ट। चाहे तो आप फिलिंग मेथड यूज कर लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। डायरेक्ट में क्या करेंगे, देखिए किसी को बराबर कर लेते हैं जिसमें B बराबर कर लेते हैं। तो B यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर B है 7, ठीक है। तो इन्हीं को बराबर कर लेते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 14 रेशियो 7 3 जा 21, फिर इसका हो जाएगा 7 3 जा 21 और रेशियो 24। तो यही रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 14, 21 और 24 रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस जो मेथड है उससे करते हैं, ठीक है, क्रॉस मेथड से, ठीक है। तो ABC लिख लेते हैं, A, B और C। ये है कितना 2:3, ठीक है। और जो दूसरा है 7:8, ठीक है, ये हो गया। तो अब यही हम मेथड यूज करेंगे इसमें। यहाँ से हम अलग कर देते हैं। देखिए क्या करना है, फिर वही आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 14, जब सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और फिर जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो। चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए A, B, C, D, इनका हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, ओके। तो बस आप लिख लीजिए कितना कितना 3, 4, फिर कितना है 8, BC का रेशियो है 8 और 10, ठीक है। और CD का रेशियो है 15 × 17, ठीक है। ये ABCD का हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, नंबर्स बड़े, मल्टीप्लिकेशन से टाइम लगेगा। तो इसमें फिलिंग मेथड लगाते हैं। देखिए फिलिंग मेथड से बढ़िया मेथड है और इसका भी यूज करके आसानी से कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमको पता चलता रहेगा, ठीक है। मेथड सारे अच्छे हैं, जिसमें जल्दी हो सके वो वाला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिलिंग मेथड लगाते हैं। फिलिंग मेथड को करिए, यहाँ पर 4 लिखिए,
जो कि 9 बन गया गलती से। अब यहाँ 4 करिए, यहाँ भी 4 करिए, ठीक है ना। यहाँ 10 फिल करिए, ये इस तरह से देखना होता है, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पर क्या भरेंगे 15 और यहाँ पर भरेंगे 15, ठीक है। और यहाँ पर भरेंगे हम 8, ठीक। अब क्या करते हैं, अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे कि यहाँ 3 है, पहले 3 है, दूसरे में 3 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं हो पाएगा। 4 से हम देखो कैंसिल करते हैं, 4 से। जैसे हम इसको करेंगे 4 से, दूसरा पेन ले लेते हैं हम, कलर दूसरा ले लेते हैं। देखो इसको हमने 4 से किया, ये हो गया हमारा 2, ठीक है ना। ये भी हमारा हो गया 2, फिर ये हमारा हो जाएगा 4 से, तो नहीं हो पाएगा तो ऊपर वाला 4 कट जाएगा, लेकिन ये 4 और ये 4 कट गया, ठीक है ना। और कोई कट सकता है, 5 से कट सकते हैं। जैसे 5 3 जा, 5 3 जा, 5 3 जा और 5 2 जा, ठीक है। अब क्या करिए, लास्ट में जो बच रहे हैं नहीं अब कटने वाले हैं, तो अब सीधे इस तरह से ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि 3 2 जा 6, अभी कोई कट तो नहीं रहा है, देख लीजिए 3, दूसरे में 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 2 और 2 से भी कैंसिल हो सकता है। देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पहली रो का, पहली कॉलम का 2, फिर पहले कॉलम का इस तरह से 2 कैंसिल, ठीक है। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से ये बन जाएगा 5, फिर यहाँ से ये 2 कैंसिल, ठीक है। देख लीजिए जो बच रहे हैं वही आपके रेशियो हो जाएंगे। तो जैसे पहली वाली पहले कॉलम में 3 बच रहा है, 3 और ऊपर भी 3, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9 और फिर 4 3 जा 12। फिर नेक्स्ट वाले में क्या बच रहा है, केवल ये 5 3 जा 15 ये बच रहा है, और 17। आई थिंक यही रिक्वायर्ड रेशियो है, ठीक है। बहुत आसानी से निकल आया फिलिंग मेथड से। नेक्स्ट देखिए भाई, ये ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का रेशियो दिया हुआ है, सी डी का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे ए डी पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपसे ए बी सी डी पूछा जा रहा है, ठीक। तो हम देखिए इसमें करते हैं। अब इसमें मैं आपको फिलिंग मेथड नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको क्रॉस मेथड बताऊंगा, ओके। ए डी भी पूछा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल आएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए आप ए बी सी डी, इस तरह लिख लीजिए आप। फिर क्या करिए, सारे रख लीजिए सारे नंबर। यहाँ पर 2 है तो 2 रख लीजिए, यहाँ पर 3 है, ए और बी का रेशियो है, ठीक। फिर बी सी का रेशियो है 4:5 है, फिर 6:7 है, इस तरह से रख लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें 4 नंबर में क्या करना होता है, इसमें क्रॉस मेथड में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये मेथड बताता हूँ इसमें कैसे यूज करेंगे उस मेथड को, ठीक है। देखिए 4 नंबर में तो इसमें क्या करना होता है, आपको पहले तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, इस तरह से, ओके। फिर इस तरह से और इस तरह से, फिर इस तरह से, अभी मैं बताता हूँ क्या ये मैं कर रहा हूँ। फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, एक बार इस तरह से, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई, 2 4 और 6, इन नंबर का मल्टीप्लाई लेना है। ये समझ लो यहाँ पर नंबर हैं, ठीक है ना, इस तरह से। फिर क्या करना होता है, देखो मैंने पहले इसको सीधा, ठीक, इस तरह से सीधा, फिर इस तरह से, यानी कि इस तरह से इस तरह से, ठीक। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई, और फिर
एक सेकेंड, मेरा स्टाइलर कुछ चल नहीं रहा है। 3 और 4 का मल्टीप्लाई और फिर 6 का मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 3, 5 और 6 इस तरह से, और नेक्स्ट में लास्ट में इस तरह से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यानी कि 3, 5 और 7 इनका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बस कर लीजिए आप। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 8, एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें सीधे नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, 48, 3 चौको 12, 12 छंग 72, ठीक है, ये ले लिए। 5 तिया 15, 15 छक्का 90, ये हो गया। फिर 3 पछी 15, 7 105, ये हो गया। एक सेकेंड, 15 7 105, ठीक है, ये हो गया। अब हम 3 से काट भी सकते हैं, तो 3 बन जा 3, 3 18, ठीक, और 3 दूना 6, 3 चौको 12, फिर 3 तरक को 9, फिर 3 तरक को 9, 3 पछी 15, ठीक है, ये हो गया रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, और तो कोई कट नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको फिर से थोड़ा बेसिक बताऊंगा और फिर थोड़े क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।